दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल इन्वेस्टर लॉन्च पैड में। दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, कल निफ्टी किस तरीके से मूव दे सकती है, क्या बेस्ट लेवल रहेगा हमारे पेपर ट्रेड के लिए, क्या बेस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंट कल के लिए आज निकल के आ रहा है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी गिर चुकी थी, नीचे जा चुकी थी और तकरीबन कंटिन्यू 3 से 4 दिनों में एक अच्छी रैली दिखाई है इसने। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर, तो आपको एक दिखेगा कि एक अच्छा खासा रैली इसने दिया है। अब ये जो मूवमेंट आई है, ये एक तरीके से 22,000 के लेवल से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है। अब जो जिस लेवल पे है उसको ये ब्रेक कर पाती है या क्या, ये कल देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अब हम पिछली ड्राइंग सारी रिमूव करके हम एक नई सिरे से दोबारा एक विस्तृत डिस्कशन करते हैं कि पहले डेली बेसिस पे निफ्टी का किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंट बन के आ रहा है, जो हमें एक दिशा प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म पे कि किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, पेपर ट्रेड। तो दोस्तों, डेली चार्ट के ऊपर अब जो आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल एक तरीके से अब सपोर्ट के लिए निकल के आ रही है। ये वाला लेवल जो है अब हमारा एक सपोर्ट का सिनेरियो बन रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर पे। तो अब फर्दर हमारा जो डिस्कशन होगा, हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे। तो इस पे ये हमारा डेली सपोर्ट हो गया। इसके बाद दूसरा सपोर्ट जो उठ के निफ्टी का आ रहा है, वो एक सपोर्ट ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा एक सपोर्ट आ रहा है, ये वाला लेवल जो मुझे समझ में आ रहा है। ये वाला लेवल्स जो है, अब हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा डेली टाइम फ्रेमवर्क पे। ये हमारा लेवल होगा डेली टाइम फ्रेमवर्क पे। ये लेवल्स है हमारा एक तरीके से 22,810 मान के चलिए। और एक जो है, ये वाला हमारा डेली के लिए सपोर्ट में आया। एक तरीके से मैं यहाँ पर लेवल्स भी लिख दूँ तो बेहतर समझ में आएगी। ये डेली के ऊपर सपोर्ट है और इस जगह पर
एक हमारा ये सिनेरियो रहेगा डेली के ऊपर। तो डेली के ऊपर जैसा अभी हम देख रहे हैं, ये सपोर्ट बन के आया। रेसिस्टेंट कहाँ है? रेसिस्टेंट हमारा जो निकल के आ रहा है, रेसिस्टेंट हमारा जो निकल के आ रहा है वो इस लेवल को मैं मार्क कर सकता हूं। ये हमारा रेसिस्टेंट होगा डेली टाइम फ्रेमवर्क पे। ये हमारा सपोर्ट काम करेगा। ये हमारा सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है। रेसिस्टेंट जो हम बता रहे हैं ये मेंशन कर दे यहाँ। ये हमारा रेसिस्टेंट हो गया। दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कस अभी कर रहे हैं। और एक जो हमारा दूसरा रेसिस्टेंट, एक हमारा ये रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है। इसमें हमारा जो रेसिस्टेंट है ये हमारा डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंट हो गया, जो आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेड को समझने के लिए। अब दूसरा एक जो मुझे सिनेरियो निफ्टी में लग रहा है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है। अगर हम बात करें तो एक तरीके से यहाँ भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप दूसरी ट्रेंड लाइन की बात करो तो ये भी जो है एक तरीके से ब्रेकआउट। अब इस लेवल पे जो सिनेरियो है, इस लेवल को अगर हम मार्क करें तो यहाँ भी एक हर्डल नज़र आ रहा है मुझे ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस लेवल से या एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ तक जाके फिर ये नीचे की तरफ आ सकती है। ये हमारा अनुमान कहला रहा है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मार्केट एक ही वे में ना तो अप जाती है ना तो डाउन आती है। तो एक तरीके से आप इस लेवल्स को ध्यान में रखें, और ये लेवल्स जो है आपको डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर
काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, आज तक जो भी मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंट दिया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इस सपोर्ट और रेसिस्टेंट से, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट को एक तरीके से रिस्पेक्ट देती है। और हमने हमेशा देखा, आप हमारी सारी वीडियो में जाके देख सकते हैं, जब भी हमने ड्रॉ किया, जब भी चीज़ें हमने बताई है, उस तरीके से सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उस चीज़ को सपोर्ट करा है। ये तो हमने डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर बात करा है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर। अब आपको एक दिख रहा होगा हर्डल डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर ही, किस तरीके से निफ्टी जो है मे बी किस सपोर्ट और रेसिस्टेंट को टच करके वापस आ सकती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। अगर हम बात करें निफ्टी की 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं मैं। अब ये जो एरिया है, ये एक तरीके से निफ्टी के लिए एक रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। ये हमारा टाइम फ्रेमवर्क है 5 और 15 मिनट का जी। ये 5 और 15 मिनट के लिए हमने आपको रेसिस्टेंट बता रहे हैं कल के लिए। ये इस चीज के ऊपर देख सकते हो आप। इसके बाद ये वाला एरिया आपका रेसिस्टेंट काम करेगा, जो कि लेवल्स पे है, और ये एक तरीके से रेसिस्टेंट जो है, ये एरिया आपको दिख रहा है। इसके बाद हम सपोर्ट की बात करें तो उस केस में क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर, तो एक जो रेसिस्टेंट नजर आ रहा है वो ये लेवल्स है हमारा रेसिस्टेंट का 15 मिनट के ऊपर। और सपोर्ट, सपोर्ट किस तरफ ले सकती है? सपोर्ट के लिए जो हमें सिनेरियो दिख रहा है, एक तो ये एरिया जो है अपना सपोर्ट दिखला रही है, दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि एज ए नोट आप बना के डाल सकते हैं अपने उस चीज पे। ये हमारा, अगर आप पिक भी ले सकते हैं इसका, और एक ये लेवल जो है अब 23,000 का, ये आपका सपोर्ट बन के आ रहा है। तो दोस्तों, आप इस लेवल्स को ध्यान में रख के कल के लिए ट्रेड करें। दोस्तों, ये ड्राइंग आपको
हो सकता है थोड़ा कम्बरजम लग रहा हो, बट ये लेवल्स आपको कम्बरजम नहीं लगेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पेपर ट्रेड कल के लिए कर सकते हैं, और ये आपके लिए बेस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंट का काम करेगा। मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेमवर्क पे बता दिया कि किस तरीके से कहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, और 5 से 15 मिनट के ऊपर बता दिया किस तरीके से कल निफ्टी बैंक निफ्टी मूवमेंट दे सकती है, क्या बेस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा। अब हम चले बैंक निफ्टी के ऊपर। तो पुरानी सारी ड्राइंग अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंट दिया था हो सकता है वो चीज़ें अब अलग तरीके से वर्क करेगी। अब मैं फ्रेश बात करता हूँ डेली बेसिस पे। अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी ने 2 बार एक तरीके से डब्लू पैटर्न के डब्लू पैटर्न को ट्राई किया था। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ठीक है, बट ये क्या हुआ, ब्रेकआउट दे नहीं पाया, तो ये दोबारा से नीचे की तरफ आ गई। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेमवर्क पे अगर हम देखें 1 आवर्स के ऊपर, नहीं है 1 डे के ऊपर, अगर 1 डे के ऊपर देखें तो एक छोटा सा सिनेरियो मुझे जो लग रहा है दोबारा से एक तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से डब्लू पैटर्न था जिसका कि ब्रेकआउट सक्सेस हुआ और इस लेवल्स के ऊपर आ चुकी है। अब एक बड़ा हर्डल इसके पास डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर ये वाला एरिया जो है आपका, ये डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर सिनेरियो बना रहा है। अब जिस जगह है, जिस लेवल्स पे बैंक निफ्टी है, ये एक तरीके से इसका एक रेसिस्टेंट है। डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये हमारा दोस्तों थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है मुझे। ये एक तरीके से आपका डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर रेसिस्टेंट बन के आ रहा है। इसको चाहूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, बट इसको हम क्या करते हैं, इस टू यूज के लिए हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ये हमारा डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर एक रेसिस्टेंट है, हमारा डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर। और आपका एक
तरीके से अब ये 52,150 आपका डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर बन के आ रहा है, और जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आपका ये लेवल एक तरीके से सपोर्ट बन रहा है डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर। सॉरी दोस्तों, वीडियो लंबी बन रही है। तो दोस्तों क्या है कि रियल टाइम में सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है, और आपको इससे समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ और किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे कि ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगी। तो दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंट बन रहा है, इसको भी हमने मेंशन कर दिया है। अब हम इस पे चलते हैं कल के लिए छोटे टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर क्या बेस्ट सिनेरियो हो सकता है कल पेपर ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों छोटे टाइम फ्रेमवर्क पे जो हमारा सिनेरियो बन रहा है, ये वाला हमारा एक सपोर्ट बन के आ रहा है। ये हमारा सपोर्ट बनेगा। इसके बाद एक दूसरा सपोर्ट, इसको मैं डिलीट करूं। पचास 950 का
49,950। ये हमारा सपोर्ट है। रेसिस्टेंट जो है आपका 50,350 आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसके बाद दूसरा एक ये लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है 550 का, एक तरीके से 50,600 का लेवल एक रेसिस्टेंट बन के हमारे लिए यहाँ से आ रहा है। तो मैं वैसे डाल दूँ रेफरेंस के लिए। ये एक तरीके से रेसिस्टेंट होगा यहाँ के लिए। पहला 350, दूसरा 50, 550, 600 का लेवल जो है, और उसके बाद एक तरीके से 51,000 को जा सकता है। इसके लिए हम आगे बाद में देखेंगे। और सपोर्ट जो है हमारा इस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है आपको कुछ भी हेल्पफुल होता है तो दोस्तों कृपया हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रख के कल आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, और हो सकता है अगर इस लेवल्स को ध्यान में रख के आप पेपर ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा पॉइंट्स आपको मिल सकता है। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखें और खुश रहें। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद।